छोटी इक्वल हूँ मैं। तो फिर हरकतें भी ऐसी कर। हरकतें मेरी जैसी है वैसी ही रहेंगी। आप अपना दिमाग यूज करो और दूसरों की लैंग्वेज पॉइंट आउट करने से पहले अपनी लैंग्वेज देखो। अगर छोटा बोल रहे हो तो देखो छोटू से भी कैसे बात कर रहे हो आप। तू कैसे बात कर रही है? आपके बारे में बता रहा है, ठीक है? मेरे से छोटा है, मैं तू हूँ क्या? बजाज तो मेरे सामने आप बोलती है बजाज में से छोटा है। वो मेरा और उसका इक्वेशन है। मैं प्रणीत को भी तो करके बात करती हूँ। So don't get my friend and with me. अभी तक कोई बदतमीजी नहीं की है, समझ आ रहा है? Because you said it. You just did. You just abused. Yes, I did. You just abused. You just abused. I did, baby, after you. No, she didn't. She didn't abuse. Did I abuse? Have I ever abused in this house? No. ये फालतू के लॉजिक्स मत लगाओ। 10 बार मेरे सामने दिया विदाउट कॉलिंग एनीबॉडी। ये फालतू के लॉजिक्स मेरे साथ मत लगाओ। बातें बोल के फिर टर्न कर देते हो आप। अशु, मेरे से बात ही मत करना। मुझे इंटरेस्ट भी बोल रहे हो कि नहीं अभी साथ ही में चलेंगे। मैंने बोला अगर आप जाओ मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी। The point is, he waited for you patiently, ठीक है? जब यहाँ पे आए, ठीक है? हमेशा जब भी और जब मैं बुला भी आटा ढूंढने से come in 5 minutes. How younger you are to me? Don't कभी से बात नहीं करती है। Don't mind your language. You mind your language. Do not. उसने भी बिल है, वो क्लियर करेगा, मैं क्लियर नहीं कर रही। हाँ ठीक है। सारा चीजें गर्म करके भी मैंने रखी, लंच मैंने लगा। नहीं होनी चाहिए। आप फालतू का अपना ब्लेम किसी और पे डाल रहे हो तो सामने सामने बात करो ना। ऊपर से फिर जहां पर आप खाना रख रहे हो अपना वहीं पर जैकेट फेंक के जा रहे हो, आपकी फर वाली जैकेट, तो आप थोड़ा हाइजीन भी मेंटेन करो अपना किचन का। वो भी वही पड़ा है। तो रोज पहनते हैं वही जैकेट स्लैब पे, फिर वहीं का खाना खाओ। स्लैब की ड्यूटी मेरी है, मैं उठा के डस्टबिन में फेंक दूंगी जो भी कचरे जैसा लगेगा। फेंक दे। ठीक है, अभी फेंक कर आऊंगी जस्ट। मैं क्यों स्लैब पे हर किसी का सामान रखने जाऊँ? मैं 15 मिनट उठाऊंगी, इसको फेंकना फेंक दो। ओके, अभी फेंक के आती हूँ। आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि 2-3 सेकंड बच जाओ। तैयार होके बैठे हैं, ये सबका अपना अपना कॉल है भाई। अभी उसमें अगर आप बोल रहे हो कि नहाना जाना 2-3 सेकंड बचाना, इससे अच्छा थेपले जल जाए, तो ऐसे तो खाना नहीं बनता ना यार। सबको जला हुआ खाना थोड़ा ना खिलाएंगे। राइट। I love this kitchen का sorted है, बस यही बोलना है। ये अंदर बजाज कैसे आ गया आज? I've always फास्ट ही रख उसको, जल्दी करते हैं। फास्ट ही रख, जल्दी कर। भाई वो चल रहा है, फास्ट रख दिया तो ये थोड़ा चलो और चलेगा। हाँ? इतना चलेगा? हाँ, इतना नहीं चला था। कर क्या रही थी? अरे बहस चल रही थी, ये माल छोड़ ही नहीं रहा था। फाइनली मृदुल तिवारी का एविक्शन हो गया है। यहाँ पर मिड वीक एविक्शन हुआ है और ये अचानक से कैसे हो गया? क्या ऐसा सोचा बिग बॉस के मेकर्स ने कि भाई मृदुल तिवारी को यहाँ घर से बाहर निकाला जाए? हमने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर घर पर लोग आते हैं, बिग बॉस के कुछ बाहर की जनता आती है, वो डिसाइड करती है कि भाई मृदुल को घर से बाहर निकालना चाहिए, उनको वोट्स नहीं मिलते और इसी वजह से मृदुल का मिड वीक इविक्शन हो जाता है। भाई 2 दिन पहले ही अभिषेक को निकाला था घर से, नीलम निकली थी बाहर और अब यहाँ पर भाई रह जाते हैं 8 लोग। 8 लोग में से शहबाज है, प्रणीत है, अमल है, यहाँ अशनूर है, गौरव है, तानिया है, कुनिका है और फराना है। ये सारे लोग रह गए हैं और वीक में भी यहाँ पर इविक्शन कोई ना कोई होगा। अब वो देखते हैं कि मालती का इविक्शन होगा या फिर अशनूर निकलेगी। वैसे कहीं ना कहीं हो सकता है कि मालती इस हफ्ते इविक्ट हो जाए, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर भाई मृदुल तिवारी की, जो कि आज इविक्ट हो चुके हैं, तो घर का माहौल थोड़ा अलग है। हम बात करेंगे मृदुल तिवारी की और यहाँ पर जो इविक्ट हुए हैं, घर का माहौल थोड़ा सा अलग हो गया है। गौरव को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। भाई गौरव मृदुल के कहीं ना कहीं बहुत करीब थे और हम देखते थे ना कि कैसे यहाँ पर बातचीत हो रही होती थी, मजाक बन रहा होता था, सब लोग एक दूसरे का मजाक बना रहे होते थे। यहाँ भाई तानिया, मालती और सारे लोग एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे थे। लेकिन आज का जिस तरीके का घर का माहौल देखा गया है, मृदुल के जाने से थोड़ा सा माहौल खराब हो गया है और वहीं कहीं ना कहीं जैसे फाइनल घड़ी आ रही है, पास में ग्रैंड फिनाले होने वाला है यहाँ पर, वैसे ही यहाँ सारे कंटेस्टेंट्स को अब सोच रहे हैं कि अब कौन बचेगा, कौन टॉप 3 में जाएगा, टॉप 5 में कौन जाने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की वोटिंग चल रही है, यहाँ पर लग रहा है कि जो गौरव खन्ना है वो नंबर 1 पर है, शहबाज नंबर 2 पर है और 3rd पे यहाँ पर लोगों का प्यार पता है किसको मिल रहा है? प्रणीत को। प्रणीत को लोग पसंद कर रहे हैं और हो सकता है कि प्रणीत यहाँ पर भाई टॉप 3 में तो होंगे, लेकिन शायद यहाँ जीत जाए ट्रॉफी। वहीं बात करें अमल की, तो अमल को भी भाई बहुत प्यार कर रहे हैं लोग यहाँ पर वोटिंग में, उनका नाम भी 4th पर है। पर यहाँ तानिया, फराना, मालती और अशरूर अभी नीचे हैं और तानिया तो भाई कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गई है। तानिया ने जिस तरीके से इतनी लंबी चौड़ी बातें की थी, इतना फेंका था भाई बिग बॉस के घर में कि मेरे बॉडीगार्ड्स, मेरा घर, मेरा ये, मतलब सब
कुछ उसने क्या कुछ नहीं बोल दिया था। और इसी बात को लेके भी सलमान खान ने लास्ट वीक भी बोला था कि ये तो पूरी फेक है, उनके तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते। अगर आप चैनल की बात करेंगे तो चैनल भी खरीद लेंगे, मतलब ये तो कुछ भी कर सकती है, इतना पैसा है इनके पास। तो यहाँ तानिया तो एक्सपोज हो चुकी है और तानिया को लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर अशनूर की बात करें तो अशनूर को पसंद कर रहे हैं, पर फिर भी अशनूर में ना उतना लोगों को नहीं लग रहा कि इतना कैलिबर है कि भाई वो टॉप 3 में आ पाए, क्योंकि अशनूर एक तो थोड़ी यहाँ पर एज में भी छोटी है, उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन नो डाउट खेल बहुत अच्छा रही है। अभी मेन जब अभिषेक थे तो अभिषेक के साथ तो अच्छा खेल ही रही थी अशनूर, लेकिन अभी अभिषेक के जाने के बाद यहाँ पर अब उनका असली गेम सामने आ रहा है। अब यहाँ पता लग रहा है कि भाई अशनूर कितना खेल सकती हैं, कितना उनके अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि अशनूर अभी तक तो ना अभिषेक थे, अभिषेक उनका साथ देते थे, कुछ भी होता था, कुछ भी यहाँ पर अगर कुछ गेम हो रहा है या कुछ यहाँ पार्टिसिपेट करना है किसी था बिग बॉस के घर के अंदर, तो अभिषेक उनकी हेल्प करते थे। यहाँ पर नॉमिनेशन की बात हो या किसी चीज़ की बात हो, लड़ाई झगड़े की बात हो, तो अभिषेक साथ में खड़े रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर अशनूर अकेली है और अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर तानिया और फरहाना से वो जीतती हैं, क्योंकि मेन यहाँ पर टारगेट है तानिया और फरहाना। वहीं अगर हम बात करें तानिया फरहाना की, तो भाई उनकी दोस्ती तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सालों से एक दूसरे को जानती हैं, क्योंकि कुछ भी होता है तो साथ में बैठती हुई नजर आती हैं। कोई डिस्कशन होगा तो यहाँ पर फरहाना और तानिया के बीच में ही हो रहा होता है। इवन यहाँ पर भाई फरहाना ने तो बीच में कैप्टन से यानी कि अमल से मना कर दिया था कि मैं कोई घर वालों के बर्तन नहीं धोने वाली हूँ। इस बात को लेके बहुत झगड़ा भी हुआ था, यहाँ पर उनको खाना भी नहीं मिला था। 1-2 दिन उन्होंने खुद ही खाना बनाया था अपने आप, लेकिन भाई धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि नहीं, अब मुझे अगर ये सारी चीज़ें करूँगी, मुझे नहीं अगर बात मानूंगी कैप्टन की, तो सलमान खान वीकेंड के वार में उनकी क्लास लगा देंगे। और ऑलरेडी लगी चुकी थी, इस बार हमने देख ही लिया है कि तानिया और यहाँ पर फरहाना की किस तरीके से क्लास लगी। तानिया को तो भाई बहुत कुछ बोला था यहाँ पर सलमान खान ने, फरहाना को भी डांटा था कि फरहाना आप किस तरीके से खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो आप, उसके लिए तो पूरी एक किताब निकाल दी थी, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या कुछ नहीं बोल रही थी, वो कितनी कितनी गालियां दे रही थी सबको। तो कहीं ना कहीं फरहाना का गेम भी उतना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अशनूर हो सकता है कि यहाँ पर शायद जीत जाए, लेकिन भाई कुनिका भी है, अमल भी है, शहबाज भी है, यहाँ पर गौरव भी है और प्रणीत भी है। मुझे लगता है कि गौरव और प्रणीत के बीच में अच्छा कॉम्पिटिशन होने वाला है। प्रणीत की वापसी के बाद ना सब लोग थोड़ा सा एक कंफ्यूज भी हो गए हैं कि भाई अब कौन जीतने वाला है, क्योंकि अभी तक प्रणीत नहीं थे तो उतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एक दूसरे के बीच में नहीं था। यहाँ पर लग रहा था कि नहीं, सब लोग खेल ही लेंगे, लेकिन अब गौरव बहुत स्ट्रॉन्ग है कंटेस्टेंट, यहाँ पर प्रणीत बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अभी इस वीक ये भी देखना होगा कि यहाँ पर भाई मालती निकलती है या अशनूर निकलेगी। कुछ ना कुछ इविक्शन तो होगा, लेकिन भाई जिस तरीके का मिड वीक इविक्शन हुआ है यहाँ पर मृदुल को लेके, वो थोड़ा सा शॉकिंग है। अभी तक नहीं लग रहा था कि भाई यहाँ पर मिड वीक इविक्शन भी हो सकता है और मृदुल घर के बाहर जा सकते हैं, क्योंकि भाई अभी 2 दिन पहले ही अभिषेक और नीलम का इविक्शन हुआ है, 2 लोग गए हैं अभी घर से बाहर, और अभी अचानक से मिड वीक इविक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई 8 कंटेस्टेंट्स कितने रह गए हैं और 3 हफ्ते रह गए। 3 हफ्तों में भाई ये भी अभी देखना होगा कि यहाँ पर लास्ट तक कौन कौन से कंटेस्टेंट्स बाहर निकलेंगे। मालती तो हो सकती है कि इस वीक निकल जाए, अशनूर भी उसके बाद जा सकती है, फरहाना और तानिया भी भाई शायद निकल जाएं, लेकिन यहाँ पर गौरव और अमल और प्रणीत, ये तीनों थोड़े स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं। वहीं अगर हम बात करें शहबाज की, तो शहबाज थोड़े कॉमेडी टाइप लगते हैं, एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेन करते हैं, बट अगर वो पोटेंशियल देखा जाए कि वो ट्रॉफी वाला पोटेंशियल हो तो नहीं लग रहा है, और लोगों को उतना वोटिंग भी नहीं आई हो, उतना प्यार भी नहीं मिल रहा है। उनको 4th या 5th पोजीशन में रखा गया है, बट नंबर 1 पे यहाँ पर गौरव है, 2nd नंबर पर प्रणीत है और 3rd पर यहाँ पर अमल भी है और शहबाज भी है। तो अभी प्रणीत का गेम अच्छा चल रहा है और प्रणीत कॉम्पिटिट कर रहे हैं यहाँ पर गौरव को। भाई गौरव नो डाउट टीवी के सुपरस्टार हैं, वो बोल भी चुके कि मैं तो भाई सुपरस्टार हूँ और यहाँ पर उनको हराना मुश्किल है। पर अभी ट्रॉफी कौन लेके जाएगा ये तो हमें 3-4 हफ्ते बाद पता लगेगा। अभी तो यहाँ पर जो मृदुल थे उनको प्यार भी मिल रहा था, लोग पसंद भी कर रहे थे, वो काफी कुछ यहाँ पर कैमरे के सामने दिख भी रहे थे। पर अचानक से यहाँ भाई बाहर के लोग आए, जनता आई, उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने शायद पहले से ही सोच के बैठे थे कि नहीं भाई मृदुल को हमें बाहर निकालना ही है। तो यहाँ जैसी वोटिंग हुई, कुछ 1-2 गेम्स भी हुए, यहाँ पर घर वालों ने भी नॉमिनेट किया और यहाँ पर मृदुल को निकाल दिया घर से बाहर। तो भाई आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है शॉकिंग एविक्शन से, क्या ये होना चाहिए था? क्या आपको लगता है भाई ये जो शॉकिंग एविक्शन हुआ है क्या होना चाहिए था? क्या मतलब ये सही है या गलत है?
मुझे कमेंट से बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइए आपको क्या लग रहा है, कौन लेके जा सकता है भाई बिग बॉस की ट्रॉफी, और किसका गेम आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। क्या लग रहा है कि कुनिका जीत के जाएंगी यहाँ पर, क्या मालती जा सकती है, क्या मालती इस हफ्ते घर से इविक्ट हो सकती है, और साथ के साथ फरहाना और तानिया की दोस्ती पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे वो भी मुझे बताइए। क्योंकि भाई फरहाना और तानिया की दोस्ती ना नो डाउट ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फेविकॉल की तरह चिपक गई है। यहाँ तो अब भाई कुनिका को भी जोड़ लिया है उन्होंने, साथ के साथ यहाँ ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके 2-3 लोगों को और जोड़ लेंगे। क्योंकि तानिया जिस तरीके से इतना अच्छा बिहेव कर रही है ना सब लोगों के संग, मुझे भी थोड़ा सा शॉकिंग लगा था कि मैंने कहा तानिया को क्या हो गया। लेकिन हाँ, तानिया को ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर मैंने 3-4 लोगों को जोड़ के नहीं रखा तो इस बार सलमान खान उनकी अच्छी वाली वाट लगाने वाले हैं, और हो सकता है 1-2 हफ्ते बस तानिया भी घर से बेघर हो जाए। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस बार यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके घर वाले आने वाले हैं। धीरे धीरे करके सबके पेरेंट्स आएंगे, किसी की मम्मी आएंगे, किसी के पापा, किसी की सिस्टर, ब्रदर, किसी के कजिन्स आएंगे। और भाई यही तो मौका है यहाँ पर टीआरपी लेने का, क्योंकि बिग बॉस को अब टीआरपी चाहिए। और अब जैसी पेरेंट्स और सारे लोग आएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा हंगामा होगा, कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें बोल देंगे भाई सब लोगों के घर वाले के यहाँ नाटक होने ही वाला है, ड्रामा होगा ही। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। और तो देखेंगे भी क्या कुछ और ट्विस्ट आने वाला है, क्या शॉकिंग इविक्शंस होंगे, ये तो कहना नेक्स्ट वीक देखेंगे। पर आप मुझे बताइए आपको यहाँ पर क्या लगता है कि जो मृदुल का मिड वीक इविक्शन हुआ है वो सही था या गलत।